सबने पैसे वाले ग्रो बैग्स तो काफी सारे खरीदे होंगे, उनका प्रयोग किया होगा, रिजल्ट भी अच्छा आया होगा, बट कभी बिना खर्च वाले, जीरो बजट वाले, नेचर को सेव करने वाले ग्रो बैग्स देखे हैं क्या? उनका इस्तेमाल किया है क्या? उनका रिजल्ट देखा है क्या? तो आज मैं यही सारी चीजें करने वाली हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अपना एक्सपीरियंस, मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। श्री राधे दोस्तों, पहले तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है, आप सबका साथ मुझे यहाँ तक ले आया है। आज हमारा 4000 वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो चैनल है मोनेटाइज होने के लिए चला गया है। सो थैंक यू सो मच। आप सबका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, आप सबका साथ बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो मैंने आप सबको कल कहा था कि मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए नए पॉट बनाऊंगी, वो भी सीमेंट वाले, वो भी खुद। तो मोनेटाइजेशन की ये खुशी आज सेलिब्रेट तो क्या, मतलब खुश थी काफ़ी ज़्यादा, और थोड़ा प्रोसेस वो होते हैं तो वो हो रहे थे, जिसके कारण आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने दूसरा काम किया है, चलिए आपको वो दिखाती हूँ। ये दोस्तों, ये है वो दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात कर रही थी। ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर गार्डन। तो मैंने कुछ दिन पहले आप सबसे ये पूछा था कि मैं ग्राउंड फ्लोर गार्डनिंग शुरू कर दूं। आप सबका भर भर के जवाब आया, हाँ जी दी शुरू कर दीजिए। और मैंने शुरुआत तो कर दी, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जिसके कारण मैं काफ़ी बार मिट्टी लाने की मैंने सोची, बट वो मेरी कोशिश पूरी नहीं हो रही थी। बट आज सुबह सुबह बारिश हुई, फिर मैंने क्या किया बताओ ज़रा। मैं ले आई ये ढेर सारी मिट्टी अपने खेतों से, वो भी दोपहर वाले टाइम पे, वो भी तब जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। और खेत में ही मैंने देखा था कि वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, तो उसकी खुशी और ये सब काम करने की खुशी, फटाफट से फिर मैंने काम किया। तो अभी आप देख रहे होंगे ये तो मिट्टी है, और ये 2 बोरियों में क्या है तो ये भी दिखाते हैं आपको। ये मैंने इसमें डाली हैं सूखी पत्तियां, जिनका मैं प्रयोग करूंगी इस मिट्टी में, क्योंकि सबने मुझे कहा था कि दी सब्जियां भी ग्रो करके दिखाइए। तो ये वाली स्पेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तो मैं कुछ लगा नहीं सकती, इसलिए आज मैं आपको फ्री के, मतलब आज मैं आपको ना जीरो बजट वाले ग्रो बैग्स भी दिखाने वाली हूँ। ग्रो बैग ही कहेंगे वैसे उनको, हमारे देसी ग्रो बैग कह सकते हैं आप। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं पहले, फिर ये सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं और फिर लगाते हैं इसमें ये भिंडी जो हमने 3 दिन पहले लगाई थी बीज अमृत में डिप करके। बिल्कुल स्वस्थ भिंडी उगी है हमारी और बहुत ही जल्दी उगी। आपको मैं ग्रो बैग्स दिखा देती हूँ अपने देसी वाले, फिर सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं और फिर लगा देते हैं इन भिंडियों को उनमें। दोस्तों, ये रहे हमारे फ्री के ग्रो बैग्स, देसी ग्रो बैग्स। तो इन्हें आपने देखा ही होगा और कभी ना कभी आपने इनके अंदर वाली चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। ये फर्स्ट वाला तो वॉल पुट्टी होती है इसमें, तो ये सेम ही ना वो ग्रो बैग की तरह लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि इसे फेंकना क्यों है, इसे जलाना क्यों है, क्योंकि ये भी इजीली डिकम्पोज तो होता नहीं, अगर जलाएंगे तो डेंजरस गैसेस रिलीज़ करेगा जो कि हमारे नेचर को हार्म करेंगे और हमें भी हार्म करेंगे। और दूसरा ये जो बैग है ये वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट वाला था, इसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ थी। तो इन 1 2 3 ये 4 और ये रहा 5, तो पूरे 5 देसी ग्रो बैग्स हमारे पास यहाँ पर हैं। और ये रही हमारे गार्डन सॉइल, और साथ में रही ये सूखी पत्तियाँ, और साथ में हम डालेंगे ये गोबर के उपले वाली खाद जिसे मैंने डिप होने के लिए रख दिया है। ये 2 गोबर के उपले डालेंगे हम इनमें, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। और साथ में डालेंगे ये चूल्हे की धूप। इसमें पाया जाता है पोटेशियम, जो कि हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, उनमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना को कम करता है। तो इसका प्रयोग भी हम करेंगे आज अपनी इस गार्डन सॉइल में। तो चलिए फटाफट से सॉइल मिक्सचर बना लेते हैं और फिर इनमें डाल के बीजों को लगाते।
पहले तो आप सब मेरा ही हाल देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है गर्मी से। काम सच में बहुत ही मुश्किल से हो रहा है आजकल, इसीलिए ये काम करना थोड़ा लेट हो गया था। और आज देखा कि बारिश हुई है तो मिट्टी ले आते हैं और ये काम कर लेते हैं। तो अभी देखो शाम को कर रही हूँ ये काम, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत बुरा हाल है। बाय द वे आप मेरे देसी ग्रो बैग्स देखो और जल्दी से कमेंट करो कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये बॉल पुट्टी वाला लिया है, उसके बाद ये गोल्डन सीमेंट कुछ इस प्रकार से है। फिर थर्ड कौन सा है भाई, थर्ड ये सीमेंट पेंट वाला है, ये भी कुछ इसी टाइप से था। और ये फोर्थ ना शायद राशन वगैरह वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। थोड़े कंजस्टेड से लग रहे हैं बट ये टिकाऊ हैं, और ये टिकाऊ नहीं है। ये कुछ टाइम बाद इस तरह से फट जाएगा, बट इट्स ओके। जब तक इनकम वगैरह क्रिएट नहीं होती तब तक हम इसी प्रकार के जुगाड़ बना के, फ्री के जुगाड़ बना के अपनी गार्डनिंग करते रहेंगे। तो भाई अभी वक्त आ चुका है हमारी इन डेयर भिंडीज को ट्रांसप्लांट करने का। और आपको याद होगा तो परसों मैंने बनाया था बीजामृत, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, देखिए। तो अब तो आप सबको याद भी हो गया होगा कि बीजामृत आखिरकार क्या कार्य करता है। चलो फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। बीजों में जर्मिनेशन पावर को बढ़ाए। तो अभी देखा कि हमारा बीज जो है वो तो पौधा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्यों इस्तेमाल करेंगे इसमें, है ना, क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है गोमूत्र, गोबर, राख, बिना केमिकल की मिट्टी, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे की जड़ों को क्षमता मिलती है, हमारे पौधे को क्षमता मिलती है खतरनाक बीमारियों से लड़ने की। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि पौधा अभी जस्ट उगता ही है, उगता भी नहीं है, उसमें क्या लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं जो कि उसे खा लेते हैं और उसे उगने ही नहीं देते, जिसकी वजह से पौधा आपका उगता नहीं है और आप परेशान हो जाते हो काफी ज्यादा। और बार बार बीज लगाते रहते हो और फिर से वो कीड़े से खाते रहते हैं। तो आपने आज के बाद क्या करना है, जब भी कोई पौधा लगाना है इस तरह से या फिर कोई भी बीज लगाना है तो उसे बीज अमृत में एक बार जरूर डिप करें। फिर आप असर देखना कि आपका बीज भी उगेगा और आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो हम अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए पूरे इस तरह से जड़ों के साथ और मिट्टी के साथ ही इसे निकालना है। ये नहीं कि मिट्टी इसकी निकाल देनी। ये देखिए हमारे केंचुए, हमारे किसान मित्र इसमें काम कर रहे हैं। देखा, ये फ़ायदा होता है प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक चीज़ें इसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो ये फटाफट से ट्रांसप्लांट कर देते हैं यहाँ पर। ये सबसे बड़ा पॉट है, इसमें मैं 2 भिंडियाँ लगाऊंगी। एक यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरह से। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। मेरे पास अभी ये वाला बीज तैयार है तो मैं इन्हें लगा दूंगी। और भी हम कई सारे ऐसे ग्रो बैग्स तैयार करेंगे, देसी वाले, बिना खर्च वाले, और साथ में कई सारे ऐसे बीज भी तैयार करेंगे। उनकी डेली केयर सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा पौधा भी निकाल लेते हैं। और आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी घिए की बेल जो सड़ रही है, मैंने उसमें भी बीजामृत का प्रयोग किया था उसकी जड़ों पे। ये देखिए, ये है वो। तो जितने पत्ते सूख चुके हैं वो तो ठीक नहीं हो पाएंगे, बट बाकी पत्तों पर इसका असर पड़ा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, बाकी पत्ते नहीं सूख रहे हैं, जितने सूखे थे वहीं तक सूखे हैं, उससे आगे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और साथ में घिए भी 2 लगे थे यहाँ पे, आपको याद है ना। और साथ में ऊपर भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। रिजल्ट भी आप सबके सामने ही है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों का एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिए। एक बार करोगे तो आपका दिल करेगा नहीं यार अच्छे रिजल्ट थे तो एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार फिर से। और इस तरह से आपको आदत लग जाएगी इन चीज़ों की। और इन चीज़ों की आदत डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है। कुछ ही दिन पहले हमने भिंडी लगाई थी, फिर भिंडी का बीज लगाना नहीं आता तो वो भी आप देख सकते हो। और देखा ना आपने, चूल्हे में मैंने लगाया। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की चीज़ नहीं है तो आप पॉलीथीन बैग्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसमें बीजों को ईजिली ग्रो कर सकते हो। चीज़ नोटिस की मैंने, एक तो गर्मी के कारण ये काम शाम को कर रही है, और दूसरा कारण ये है कि बीजों को कभी भी ना दोपहर के टाइम पे नहीं लगाना चाहिए। या फिर इस प्रकार के पौधों को भी, या फिर कोई भी कटिंग है, कुछ भी है आपके पास, तो दोपहर को बिल्कुल ना लगाएं। कड़ी धूप तो आपको पता ही है ना, वो मिनट में भस्म हो जाएगा आपका। जब इस प्रकार से आप शाम के टाइम पे लगाते हो, कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सुबह तक इसे थोड़ी बहुत आदत हो जाएगी हमारी भिंडी को धूप सहन करने की। फिर धीरे धीरे धूप आएगी तो ये सहन कर सकती है और जिंदा रह सकती है यहाँ पे। ओके, समझ गए ना इस मेथड को भी। फटाफट से मैं भिंडियों को ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ, फिर खाद बताती हूँ और फिर बताती हूँ मृत को किस तरह से हमने प्रयोग करना है इसमें। ये दोस्तों चारों ही मैंने देसी ग्रो बैग्स में लगा दी हैं यहाँ पे भिंडियाँ।
तो अभी बात करते हैं कि इसका हम प्रयोग अब किस तरह से कर। हम क्या करेंगे, पहले तो आपने जब भी प्रयोग करना होता है इसे घड़ी की सुई की दिशा में 2 मिनट तक अच्छे से घोल लें। घोलने के बाद आपने किसी भी बर्तन में इस प्रकार से लेना है और अपनी मिट्टी में इस तरह से इसे डाल देना है। छिड़काव करना है। वैसे तो बीज अमृत का मैंने हर एक पॉट में अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, इससे मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और हमारा जो ये छोटा सा हमने पौधा लगाया है ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब दूसरी खाद हम इसमें देंगे, ये गोबर की खाद, गोबर के उपले की। इसे पानी में डिप करके रखा था, अच्छी से भुरभुरी खाद बन जाएगी अब ये। तो इसे सारे पौधों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देंगे। हमने मिट्टी में भी डाली है बट थोड़ा थोड़ा ऊपर साइड भी यहाँ पे डाल देंगे ताकि पौधा और अच्छे से नाइट्रोजन ले पाए और अच्छे से ग्रो अप हो पाए। तो देखिए दोस्तों, गोबर के उपले की खाद का इस्तेमाल भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पौधे को पानी देना। अब पानी हम नॉर्मल पानी नहीं देंगे। मैंने क्या किया था, गोबर के उपले को डुबोकर जिस पानी में रखा था उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें मैंने और पानी को ऐड किया है। पहले ये आधी बाल्टी थी, फिर मैंने आधा पानी और डाला है इसमें और इस तरह से इसे भर लिया है। क्योंकि गोबर में पाई जाती है मीथेन गैस और जब हम गोबर का उपला बना लेते हैं तब थोड़ी मीथेन गैस तब रिलीज हो जाती है और फिर जब हम उसे पानी में इस तरह से डिप करके रखते हैं तब रिलीज हो जाती है और फिर जब हम और पानी डाल देते हैं तब काफ़ी सारी मात्रा में वो रिलीज़ हो जाती है, बस थोड़ी बहुत बचती है। तो इसीलिए गोबर की खाद इस तरह से जब आप प्रयोग करते हो तब वो पौधों को गर्म नहीं लगती और उसकी वजह से पौधा नहीं जलता है। आज आप समझ गए ना अच्छे तरीके से, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि गोबर की खाद गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बट आपने मेरा टेरेस गार्डन तो देखा है ना, 1 महीने में तैयार हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ गोबर के उपले की खाद की वजह से और वो भी इस तरह के इस्तेमाल की वजह से। तो इसीलिए आप फटाफट से पानी दे देते हैं भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो पानी कुछ इस तरह से देंगे, ये नहीं कि जड़ों के ऊपर देना है फिर जड़ें आपकी बाहर निकल आएंगे और पौधा आपका डेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस तरह से देना है पानी। अभी हमने सारे कार्य संपन्न कर दिए हैं। अभी आपको लग रहा है कि कुछ बच गया है, मिट्टी भी डाल दी है, पौधा भी लगा दिया है, बीज अमृत भी डाल दिया, गोबर की खाद भी डाल दी, लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे दिया। अब क्या बचता है भाई, जल्दी से बताओ। अभी छेद तो निकाले नहीं हमने इनमें, हमारी जड़ें सांस कहाँ से लेंगी, तो बड़े छेद नहीं निकालने हैं हमने इसमें, बिल्कुल छोटे छोटे से छेद निकालेंगे। ये देखिए मैंने ली है कील, क्योंकि मुझे यही मिली है फिलहाल। तो इससे क्या करेंगे, हम 2 छेद इस साइड निकाल देंगे और 2 छेद दूसरी साइड। ओके, इस तरह से ये देखिए हो गए ना आराम से। अगर आप इसे पूरा इस तरह से करोगे, ये देखिए आराम से हो जाएगा। ये इस तरह से पौधे को सांस लेने के लिए जगह भी मिल जाएगी और हमारा पॉट ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा, ना ही ज़्यादा मिट्टी बाहर निकलेगी। देखिए इस तरह से। ओके, छेद निकालने बहुत ज़रूरी है और ये नहीं कि बड़े बड़े छेद निकाल दिए फिर उससे आपकी मिट्टी भी बाहर निकल सकती है और आपका पॉट ख़राब भी हो सकता है। बिल्कुल इस तरह से निकालें और ये कर दें कि थोड़े ज़्यादा निकाल दें, क्योंकि इतने से छेदों का कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। इसमें भी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए और पानी भी निकल रहा है ना अब। ये देखिए डन। बाकियों में भी इसी तरह से निकाल देंगे हम। ओके, चलिए अब आप कह सकते हो कि अभी हमारे सारे ही कार्य फाइनली संपन्न हो चुके हैं। हवा लेने के लिए हमने ड्रेनेज होल्स भी निकाली है, पत्तियों को जल्दी अब ग्रो करने के लिए हमने फर्टिलाइजर भी दे दिए, गोबर की खाद भी दे दी, सब कुछ दे दिया है। अब हमारे पौधे काफी अच्छे से ग्रो अप होंगे और ना ही हमारे पौधे में कोई बीमारी लगेगी, क्योंकि हमने बीज अमृत का छिड़काव भी कर दिया है। बीमारी आने से पहले हमने सारे बचाव के तरीके अपना लिए हैं। अब हमारी भिंडियां पूरे सेफ जोन में हैं। तो भाई आज तो आपको बताना ही पड़ेगा ये आइडिया कैसा लगा। और जो लोग मुझे ये कहेंगे कि इससे अच्छा ग्रो बैग ले लेती, कचरे से उठाए हैं, तो भाई कचरे वाली कहो या कुछ भी कहो, बट मैं अपने नेचर को सेव कर रही हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। आप मुझे कुछ भी कहोगे, मुझे वो आसानी से पच जाएगा, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ। अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को सेव करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी तो तब होती जब मैं अपने नेचर पे गंद फैलाती, बट नहीं, मैंने सही स्टेप चुना है। सो इट्स गुड। चलिए फिर राधे राधे, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।